हाय एवरीवन। तो टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता क्या है, इस टॉपिक को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सभी को वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब पर तो आप एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका बुक PDF नोट्स चाहिए आपको तो हमारे वेबसाइट विजिट करके आप उसे पा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर आप कैश ऑन डिलीवरी में भी कर सकते हो, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो बिना देर किए हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है। प्रोपोर्शनल मीन्स मैं क्या आपको पढ़ाया इससे पहले, PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो लोग चुनते हैं, बहुत बड़े बड़े देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है पूरे भारत में। कितने, मान लो कोई भी कंट्रीज में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं PR सिस्टम में, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, बट उसमें पार्टियों को लोग वोट देते हैं, पार्टियों के अनुसार से वे लोग कैंडिडेट को बनाते हैं। ठीक है, वहां पर वोट वोट का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। बट हमारा जो इंडिया में कैसा सिस्टम है, इंडिया में आपका FPTP सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, FPTP सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लोग छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाते हैं और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एक मेंबर को चुनते हैं। इसमें मेंबर को चुनने का जो प्रक्रिया होता है इलेक्शन के थ्रू ही होता है। और इलेक्शन के थ्रू क्या होता है कि जो भी पार्टी होते हैं उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर वोट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ दूसरे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं, जो आपके अगेंस्ट जो पार्टी में लोग खड़े हुए हैं, आपको उनसे एक वोट ज़्यादा लाना है। आपका 50% से ज़्यादा वोट लाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस आपको उन लोगों से, अपने कॉम्पिटिटर से एक वोट ज़्यादा लाना है। तो चीज़ें आ गई थी समझ में आपको। तो अभी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया क्या है। तो इंडिया में कब हो गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया। तो हाँ, इंडिया में भी है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ों में, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स इज द टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में क्या है कि द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, जो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है वोट सिस्टम में, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन इंडिया, जो इंडिया में यूज होता है फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। किसके लिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए, जिसमें चुने जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड विधान परिषद। इसमें इन लोगों का क्या होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। इन दिस सिस्टम कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स। कैंडिडेट को सिक्योर करना होता है मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स टू बी डिक्लेयर एज द विनर। विनर होने के लिए मिनिमम उनका जो कोटा होता है, उनका वो वोट उनको चाहिए होता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, कैलकुलेटेड एज टोटल वोट्स पोल, जितना वोट हुआ, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट, और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। ठीक है, मीन्स टोटल वोट कितना हुआ, टोटल कैंडिडेट कितने खड़े हुए थे, +1, जिनका भी आ जाए। इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट मीट्स द कोटा, द लोवेस्ट पोलिंग कैंडिडेट एलिमिनेटेड एंड देयर वोट्स आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रेफरेंस टू ईच बैलेट। और उनका जो भी वोट होगा वह अगले बैलेट पे चला जाएगा। एंड द प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द सफिशिएंट कैंडिडेट मीट द कोटा टू फिल ऑल सीट। और ऐसे क्या होते हैं, ऐसे चली जाती है प्रोसीजर जब तक कि वह कोटा फिल नहीं हो जाती हैं। तो ये था हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में PR सिस्टम क्या था, इंडिया PR सिस्टम हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन को कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट का, राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट का, विधान परिषद का, इन लोगों का उसमें चुनाव होता है। इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट से समझेंगे। शॉर्ट पॉइंट को आप देखिए, यूज्ड इन इंडिया फॉर इनडायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन। इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। किसके लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। कैंडिडेट नीड टू सिक्योर वोट कोटा टू विन। वो जो भी वोट कोटा होता है कैंडिडेट को, उसको क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है। वोट कोटा कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल वोट्स एंड सीट्स। किसके ऊपर डिपेंड होता है वोट कोटा, टोटल जो भी सीट होते हैं, बाय द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। समझ में आया। इफ नंबर ऑफ वन गेट्स कोटा,
इफ नंबर 1 गेट्स ए कोटा द लोवेस्ट कैंडिडेट इज एलिमिनेटेड। अगर पहला आदमी कोटा ले आता है तो जिससे लोवेस्ट है उसको वो एलिमिनेट हो जाएगा। देयर सेकंड प्रेफरेंस वोट्स वर ट्रांसफर्ड। और सेकंड प्रेफरेंस में क्या होता है, वोट को ट्रांसफर किया जाता है प्रोसेस, और ये रिपीट होते हैं अंटिल सीट्स आर फिल्ड। जब तक कि सीट्स भर नहीं जाते तब तक ये प्रोसेस रिपीटेड होता है, चलता ही रहता है। तो आई थिंक ये जो टॉपिक था हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया, ये आपको समझ में आई होगी, और समझ में आया होगा तो आप एक लाइक जरूर हिट करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा फॉर द अपकमिंग वीडियो। तो अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स बुक किसी भी प्रकार की मटेरियल आपको अगर ज़रूरत है तो आपको हमारे वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा, और वहाँ से आप उसे क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, पा सकते हो। जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत हो आप वहाँ पर उसे कमेंट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी आपको अवेलेबल मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप उसे बुक ऑर्डर करते हो तो वो काफ़ी बेस्ट प्राइस है अभी का, उससे आप कैश ऑन डिलीवरी में भी ऑर्डर कर सकते हो, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पीआर सिस्टम मीन्स क्या होता है पीआर सिस्टम? पीआर सिस्टम मीन्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके ओके।